नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण अपने दरबार में बैठे थे तो उनके सम्मुख रानी सत्यभामा बैठी थी। रानी सत्यभामा ने चुटकी लेते हुए श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया कि प्रभु, जब त्रेता युग में आपने श्री राम का अवतार लिया था तो आपके साथ सीता जी भी थी, तो क्या सीता जी मेरी तरह सुंदर थी? क्या जो आभा मुझ में है वो सीता जी में थी? श्री कृष्ण समझ गए कि इनकी वाणी में अहंकार आ गया। श्री कृष्ण कुछ उत्तर दे पाते उससे पहले ही साथ बैठे सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, मैंने इतने विशाल युद्ध आपको जिताए हैं, तो क्या मेरे से बढ़कर आपने कोई हथियार देखा है? प्रभु फिर चुप रहे। प्रभु के बोलने से पहले ही गरुड़ देव सामने बैठे थे। गरुड़ देव ने कहा कि प्रभु, मैं पलक झपकते ही आपको कोसों दूर, हजारों मीलों दूर ले जाता हूं, तो क्या मेरे से बड़ा आपने कोई वाहन देखा है, मेरे से भी तेज? तो प्रभु जान गए कि तीनों की वाणी में अहंकार की गंध आ रही है, तो उनका अहंकार तोड़ने के लिए प्रभु ने एक लीला रचाई। प्रभु ने गरुड़ देव को यह आदेश दिया कि गरुड़ देव आप जाइए और श्री हनुमान जी को ये कहिए कि श्री राम और माता सीता ने आपको याद किया है, आप तुरंत उनके सम्मुख आए। और सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि आप दरबार के गेट पे खड़े हो जाइए और किसी को भी बिना आज्ञा अंदर प्रवेश नहीं करने देना। और रानी सत्यभामा को यह आदेश दिया कि आप सीता की तरह तैयार होकर मेरे सम्मुख विराजमान हो जाइए, मेरे साथ बैठ जाइए। गरुड़ देव तुरंत पलक झपकते ही श्री हनुमान जी महाराज के पास पहुंच गए। हनुमान जी श्री राम नाम के जाप में मस्त थे। गरुड़ देव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और हनुमान जी से यह आग्रह किया कि श्री राम ने और माता सीता ने आपको याद किया है, आप कृपया मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, जिससे मैं तुरंत आपको उनके सम्मुख लेके चलूं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि गरुड़ देव आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ देव ने सोचा ये वृद्ध वानर है, पता नहीं कब पहुंचेगा, परंतु मेरे को तो प्रभु ने यही कार्य दिया था कि इनको सूचना देना। अब ये मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो जैसे मर्जी आए, मेरा कार्य संपूर्ण हुआ। इतनी बात कहकर गरुड़ देव वहां से चल दिए। गरुड़ देव महल में पहुंचने तो क्या देखते हैं, हनुमान जी महाराज श्री कृष्ण और रानी सत्यभामा के सामने खड़े हैं। तो गरुड़ देव का तो वही अहंकार चूर चूर हो गया। गरुड़ देव निशब्द हो गए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को देखते हुए हनुमान जी को यह प्रश्न किया कि हनुमान जी, आप किसी की भी बिना आज्ञा अंदर कैसे आ गए? क्या आपको किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी महाराज ने अपने मुख में से सुदर्शन चक्र निकाला और प्रभु के सम्मुख रखा और उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे को आपसे मिलने से कौन रोक सकता है? इसने थोड़ा प्रयास किया था तो मैंने इसको अपने मुख में बंद कर लिया और ये आपके सम्मुख रख दिया। तो सुदर्शन का भी वही घमंड चूर चूर हो गया। अब श्री हनुमान जी महाराज श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन्होंने उनको चरण दबाते हुए कहा कि प्रभु, त्रेता युग में आप श्री राम थे, ये मैं भली भांति जानता हूं, कृष्ण रूप में भी आप ही हैं, परंतु आज आपने अपने सम्मुख माता जानकी के स्थान पर किस दासी को बैठा रखा है? तो दासी शब्द सुनकर रानी सत्यभामा का घमंड भी चूर चूर हो गया, वो भी निशब्द हो गई और तीनों का घमंड चूर हो गया और तीनों समझ गए ये प्रभु की लीला है। तो देखा दोस्तों आपने, प्रभु अपने भक्तों का, अपने मित्रों का, अपने प्रियजनों का घमंड भी नहीं रहने देते, तो और इतनी सुंदर तरीके से उनका घमंड चूर चूर कर देते हैं। तो ये ऐसी लीला है हमारे श्री कृष्ण भगवान की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा।